हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज आपके बीच हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति का आर.एस. अग्रवाल से पार्ट 5। पार्ट 4 आप सबके बीच चला गया है। पार्ट 5 आप सबके बीच लेकर आया हूं आज। तो आप लोग से आग्रह है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें। और इसमें आपको आज बताएंगे पार्ट 5 में कि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होता है। किसी संख्या के इकाई का अंक क्या होता है। जैसे अब प्रश्न है, क्वेश्चन है 2137 का घात 3, 2, 5, 7, 4। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, ये प्रश्न है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको यहाँ देखना है कि अंतिम अंक क्या है। इसमें 3 तरह के अंतिम अंक होंगे। 3 तरह के अंतिम अंकों पर चर्चा करेंगे। एक तो होगा 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8। एक होगा 0, 1, 5, 6। 0, 1 याद रखना है। 2, 3, 2, 8, 8, 2, 10, 7, 3, 10, 8, 2, 10, 7, 3, 10, 8, 2, 10, 7, 3, 10। बस इसको याद रखना है। और एक ये हो गया जिसके अंतिम का अंक 0, 1, 5 और 6 देखेंगे। और फिर एक हो गया, एक इधर लिख लेते हैं, 4 और 9। 3 कैटेगरी में बांटेंगे। 3 कैटेगरी में अंकों को बांटेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 7, 2, 2, 3, 7 या फिर 8 रहे तो घात के अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे। अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे। ये याद रखने योग्य है, दिमाग में से रखना है इस चीज़ को। अंतिम इसमें से कौन रहेगा, जैसे यहाँ अंतिम अंक 7 है, इकाई का अंक 7 है, तो इस 7 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा या फिर 8 रहेगा, तब हम उसके अंतिम घात के अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे 4 से। अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। और शेष जो बचेगा वह इन 2, 3, 7 या 8 का घात रखकर इकाई अंक ज्ञात करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, अब ये अंतिम में 4 है, 7 है, तो हम अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे। अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे। अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे। 74 में भाग देंगे 7 से। 74 में भाग देंगे 4 से। 7 रहेगा
2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 या 8 रहेगा तो हम 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 3 4 उतरेगा, 4 अठे 32, 2 शेष बचा। तो यह 2 7 का घात हो जाएगा। 7 का घात 2, 7 सते 49, यानी 9 हो रहा है, तो इकाई का अंक 9 होगा। इकाई का अंक 9 होगा। इसके इकाई का अंक 9 होगा। तो अब है अगर हम यहां पे लिख लेते हैं, प्रश्न किताब में भी प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। 21 37 के घात 753। 21 37 के घात 753। 753 ये किताब का प्रश्न है, आर.एस. अग्रवाल का प्रश्न संख्या है। प्रश्न संख्या है 64। ऑप्शन 1 3 7 9। ऑप्शन ए में है 1 3 7 9, ए बी सी डी। तो इसमें कौन होगा ये देखना है कि इसमें कौन होगा। तो सब वही काम हम करेंगे। देखिए बार बार करवा रहे हैं आपसे ये काम। देखिए हम 7 अंतिम में है तो हम 53 में 7 से भाग करेंगे। 7 अठे 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 अठे 56, तो 7 छक 42। 13 में 3 में से 2 घटेगा 1, ये 7 सते 49, 7 सते 49। 13 में से 9 घटेगा 4, 4 बचा। तो अब 7 का घात 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। 53 में 4 से भाग देना है। अगर 2 3 7 या फिर 8 रहेगा तो घात के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। तो 4 एकम 4, 1 3 4 तिहाई 12, 1 शेष बचा। तो 7 का घात 1 रखेंगे, कितना होगा? 7 ही होगा। तो उत्तर हो जाएगा 7। इकाई का अंक 7 होगा। इकाई का अंक 7 होगा। देखिएगा इकाई का अंक 7 होगा। अगर जैसे 13 का घात 2003 है, 13 का घात 2003 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन है, ये प्रश्न संख्या आपका 65 है। ऑप्शन है 7931, 7931। तो ये प्रश्न संख्या है 65। तो हम सबसे पहले आपको बता रहे थे कि 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा और 8 रहेगा। 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा और 8 रहेगा। तो हम इसके 3 है तो हम इसके अंतिम घात के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे। घात के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे। घात के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे। तो 0 3 में 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे 3 में, तो 3 ही शेष बचेगा। 4 में 3 से भाग करेंगे, 4 से 3 में भाग करेंगे तो 3 ही शेष बचेगा। 4 से अगर हम 5 से 4 में भाग करते हैं तो 4 ही शेष बचेगा। 5 से 4 में भाग करते हैं तो 4 ही शेष बचेगा। 6 से 5 में भाग करते हैं तो 5 ही शेष बचेगा। अगर 2 से 1 में भाग करते हैं तो 1 ही शेष बचेगा। जैसे देखिए ये है 39, तो 39 में हम 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 पचे 40, 1 7 शेष बचा। 1 शेष बच रहा है, ये माइनस का शेष हो गया और 1 प्लस का शेष होता है, तो ये माइनस का शेष हो गया। अगर हम 4 मरतबे भाग देते तो 8 चौका 32, 7 शेष बच रहा है। तो एक मतलब इस तरह भी शेष ज्ञात किया जाता है। तो 4 से हम 3 में भाग देंगे तो 3 ही शेष बचेगा। अब 3 घात हो जाएगा 3 का, 3 3 9 3 का 27। अंतिम अंक 7 होगा, इसलिए आंसर 7 होगा। इकाई का अंक 7 होगा। देखिएगा फिर से देखिए, फिर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है 22 के घात 23, 22 के घात 23 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? तो बस हम वही काम करेंगे। यदि इकाई का अंक 2
3, 7 और 8 दिख जाए, यदि 2, 3, 7 और 8 याद कर लीजिए, अगर दिख जाए तो उस संख्या के जो घात रहेगा उसके 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे, और फिर जो शेष बच रहा है वह जैसे देख लीजिए क्या करना है उसका, ये 23 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 पचे 20, 3 बचा तो ये 2 का घात 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसके इकाई का अंक 8 होगा, इसके इकाई का अंक 8 होगा। ये प्रश्न 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 डी सी बी ए, इसका ऑप्शन डी उत्तर सही होगा, इसका उत्तर डी सही होगा। अब आते हैं हम लोग 7 के घात 105, 7 के घात 105, 7 के घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा? तो एकदम सिंपल बात है, अभी आप लोग को बता रहे हैं कि अंतिम का अंक यदि 7 रहेगा, इसमें से कोई भी रहेगा, इसमें से कोई भी रहेगा, तो फिर हम उसके अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 0.5 में 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 शेष बचा, तो फिर 7 का घात 1 का मतलब 7, इसके इकाई का अंक 7 होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये प्रश्न संख्या आपके है किताब का प्रश्न संख्या 67 है, किताब का प्रश्न संख्या 67 है। तो 5, 7, 9, 1 इसका घात है 5, 7, 9, 1, ऑप्शन 5, 7, 9, 1, तो कौन सही होगा? 7, ये सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये था, इसमें से कोई रहेगा तब उसका इकाई का अंक क्या होगा, वैसे हम इसको ऐसे निकालेंगे, जैसे कि एक बार और फिर देखते हैं, देखिएगा। में इकाई का अंक क्या होगा, तब देख लीजिए इसी ग्रुप में से है, 8 में से है, तो फिर अंतिम 2 अंकों में हम 4 से भाग करेंगे, अंतिम 2 अंकों में इकाई के घात का जो अंतिम 2 अंक है उसमें 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 कट गया, 5, 4 एकम 4, 1 शेष बचा, तो इस 8 का घात 1 होगा, यानी कि 8, इसके इकाई का अंक 8 होगा, इसके इकाई का अंक 8 होगा, इसके इकाई का अंक 8 होगा। अगर इसमें से कोई रहता, अगर 2 ही रहता, यहाँ पर 2 भी रहता और यहाँ कुछ और भी रहता, कुछ भी रहे यहाँ, तो अगर 2 है इसी ग्रुप का है, तो फिर हम अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3, 8, 4 8 32, 4 9 36, 2 आया तो 2 का घात 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि इसके इकाई का अंक, इकाई अंक हो जाएगा 4, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। तो आपने देखा, आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आपने देखा कि ये और ये और ये और ये रहेगा, तो उसके लिए ये नियम लागू करेंगे, ये नियम लागू करेंगे। अब देखिए, अब अगर यदि किसी संख्या के इकाई का अंक किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 रहे तो उसके इकाई का अंक वही रह जाता है।
यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 रहे तो उसके इकाई का अंक वही रह जाता है। आपने देखा यदि इकाई का अंक 7, 2, 3, 7, 8 रहे तो फिर हम उसके इकाई के अंक को जानने के लिए उसके घात वाले अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे, फिर जो शेष बचेगा वो इकाई अंक के संख्या के इकाई अंक के घात रख के हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा, 0 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा या फिर चारों में से कोई रहेगा तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो वही संख्या हो जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण पहले देख लेते हैं। 6 का घात अगर 2 हो तो फिर 6 1 36, इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर 6 का घात 6 का घात अगर 4 ही हो तो 6 1 36 गुने 6 1 36, 6 से 6 में गुना करेंगे 36, 36 6 तो आएगा ही। अगर 6 का घात 5 ही हो तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 1 36 36, 6 1 36, 6 1 36, 6 बचेगा, फिर 6 1 36, 6 6 1 36 के 6, फिर 6 1 36 के 6, क्या बच रहा है, 6 ही बच रहा है। यानी 6 का घात कुछ भी रहेगा तो संख्या जो भी आएगा उसके इकाई का अंक 6 ही रहेगा। या 3 है, इसका घात 0 है, इसका घात मतलब इस अगर इस संख्या 0 है, ये संख्या 0 है और इसका घात कुछ भी है तो इसके इकाई का अंक 0 ही आएगा। इसके इकाई का अंक जैसे ये है, इसके इकाई का अंक 0 ही आएगा। 2 कितना होगा, 10 गुने 10, 10 दहाई 100, इकाई का अंक 0 आया ना, देख रहे हैं ना। अगर है 1 210 का घात 1 तो 210 ही होगा, तो इसके इकाई का अंक 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम 120 लिखे, इसका घात लिखे 2 तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 120 का वर्ग क्या होगा, 120 का वर्ग हो जाएगा, 120 का वर्ग हो जाएगा 140, आज 0 एकम 0, 0 एकम 0, इतना हो जाएगा 140, 12 और 12 124, 20 20 40, 20 का 100 इतना होगा, 114,400 होगा इसका वर्ग। तो देख लीजिए इसके इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 रहता है और फिर उसका घात कुछ भी रहे तो उस संख्या के इकाई का अंक 0 ही होगा। अगर 1 रखता है, ये 1 रहता है, जैसे इसका ही घात अगर 1 है तो 1 ही होगा। अगर 2 भी रहे तो 431, फिर 400, हम 2 रखें फिर इसे 431 गुने 431 लिखें तो 1 एकम 1 जरूर आएगा। तो निश्चित रूप से अगर 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 0 रहे तो उसके इकाई का अंक 0 ही वही संख्या रह जाएगा। जैसे अगर प्रश्न है, क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो अंत में क्या है, ई वाला में से शामिल है तो बस उत्तर हो जाएगा 5, 5 ही रहेगा। इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अगर प्रश्न रहता है में इकाई का अंक, तो उत्तर हो जाएगा वही रह जाएगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। क्वेश्चन इकाई का अंक क्या होगा, 0 है तो उत्तर 0 ही होगा। इसमें
इकाई का अंक क्या होगा, तो अंत में 6 है तो उत्तर होगा 6। मतलब जिस संख्या में अगर ये 0 1 5 6 रहेगा तो फिर उस संख्या के इकाई का अंक यही रह जाएगा, फिर उस संख्या के इकाई का अंक वही रह जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? ऐसे संख्या वही रह जाता है। अब हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। इसके बारे में जान चुके हैं 2 4 2 3 3 और 7 8 2 10 और 7 3 10, मतलब ये 7 8 इसके बारे में जान गए हैं। फिर हम जान गए 0 1 5 और 6 के बारे में जान गए। अब इसमें कौन बच जा रहा है, इसमें कौन शेष है, तो आप कहेंगे 4 और 9। तो 4 9 के लिए सम और विषम देखेंगे। जैसे अगर 4 का घात यहाँ विषम है, 4 का घात विषम है, तो संख्या क्या रहेगा, 4 एकम 4 वही रह जाएगा। 4 का घात अगर विषम है तो संख्या वही रह जाएगा। देख लीजिए 4 का घात 1 है तो संख्या 4 ही रहा ना। 4 का घात अगर 3 है तो मान कितना हो गया, 4 चौका 16 चौका 64, इकाई का अंक क्या हुआ, 4 ही हुआ ना। अगर 4 का घात 4 है विषम है, 4 के घात अगर हम 5 लिख देते हैं तो कितना होगा, 4 चौका 16 चौका 64 चौका, फिर 1 2 3 4 5, 4 चौका 16 चौका 64 और 16, 64 से 16 में गुना कीजिए, 16 4 चौका 16 चौका 64, 16 चौका 64 के 16 चौका 64 के 4 हाथ में, 16 चौका 64 के 4 हाथ में 6, 16 96 6 102। क्या आया इकाई का अंक, 4 आ रहा है। संख्या विषम रहने पर, घात विषम रहने पर, घात विषम रहने पर, घात विषम रहने पर संख्या का इकाई अंक वही आ रहा है। संख्या का इकाई अंक वही आ रहा है, देख लीजिए। घात सम रहने विषम रहने पर, विषम रहने पर 4 इकाई का अंक चार ही रहेगा, 4 ही रहेगा। घात विषम रहने पर इकाई का अंक 4 ही रहेगा। अब तनी देख लेते हैं हम लोग विषम वाले को, सम वाले को। 4 का घात अगर 2 रखते हैं तो 4 चौका 16, 4 का घात अगर 4 रखते हैं तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका, 4 चौका 16 चौका 64 चौका, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 छक 24 1 25, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 और 4 छक 24 1 25, 256। 4 का घात अगर हम लोग 6 रखते हैं तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, 4 चौका 16, 16 96 के 6 हाथ में 9 और 16 5 80 9 89 के 9 हाथ में 8, 16 दूनी 32 8 40, 40 96। देख लीजिए, इसको भी उदाहरण करके देख लीजिए। अगर घात सम रहेगा, घात सम रहेगा, घात सम रहेगा, यदि घात सम रहेगा तो इकाई का अंक 6 होगा। घात सम रहेगा तो इकाई का अंक 6 होगा और घात विषम रहने पर इकाई का अंक 4 ही रहेगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई। देखिए 6 है तो 6 है, 6 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ई था 4 वाला। अगर इकाई का अंक 4 रहेगा, घात विषम रहेगा तो इकाई का अंक वही रहेगा। अब जैसे प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन
क्या होगा? तो अंत इसमें 4 है, 4 है 4 रहने पर हम उसके घात को देखते हैं, 4 रहने पर उसके घात को देखते हैं। यदि घात सम हो गया या विषम हो गया तो फिर 6 रहेगा इकाई का अंक। यदि घात विषम रह गया, घात विषम रह गया, घात विषम रह गया तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। तो इसके इकाई का अंक क्या रहेगा? उत्तर विषम है, ये संख्या विषम है तो फिर 4 ही रहेगा। ये उत्तर 4 ही होगा। इसके संख्या चाहे जो भी हो उसका इकाई का अंक 4 आएगा। अगर हम देख लेते हैं क्वेश्चन, इसके इकाई का अंक, तो यहां देखिए इसके ये जो संख्या है, ये जो घात का जो संख्या है विषम संख्या है, सम संख्या है, अंत में 6 है तो सम संख्या है। जब सम संख्या है तो फिर इसके इकाई का अंक क्या होगा? इस संख्या के, इस पूरे संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? सम रहने पर, सम रहने पर, सम रहने पर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? तो आप बोलेंगे 6 आ रहा है। सही कहा आपने कि 6 ही आएगा। तो ये थे 4 वाले। अब 9 वाले को देख लेते हैं। 9 वाले को देख लेते हैं। अगर 9 का घात 1 रहता है तो 9 आएगा। 9 का घात अगर 2 रहता है तो 9 9 81। 9 का घात 3 रहता है तो 9 3 का 27, 9 9 9 81, 9 729। देख लीजिए 9 का घात अगर 4 रहता है तो 9 9 81 या 81, 81 गुने 81, 81 का वर्ग 1 एकम 1, 1 8 8, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 1 8 8 16, 4 1 5, 6 65 61, 65 61। तो देखिए ये घात विषम है, ये घात विषम है। तो घात विषम रहने पर क्या है इकाई का अंक? घात विषम रहने पर इकाई का अंक क्या है? तो आप बोलेंगे सर 9 आ रहा है। घात सम रहने पर, घात सम रहने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है? घात सम रहने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 1 आ रहा है। यानी कि अगर 9 जिस भी संख्या के अंत में हो, अगर उसका पावर घात सम संख्या होगा तो फिर उस संख्या के इकाई का अंक 1 आएगा। घात सम संख्या होगा तो 1 आएगा और विषम संख्या होगा तो फिर 9 आएगा। इतनी सी बात समझ में आई। बस 4 और 9 के लिए हमें घात को देखना है। 4 और 9 के लिए हमें घात को देखना है। 4 और 9 रहने की स्थिति में यदि 4 के घात विषम रहते हैं तो 4 वही अंक रहेगा इकाई का। अगर सम होते हैं तो फिर इकाई का अंक 6 रहेगा। अगर 9 में इकाई का अंक निकालना है तो अगर कोई संख्या 9 है और फिर उसके इकाई घात का जो सम संख्या है तो फिर उसके इकाई का अंक 9 होगा। और यदि सम संख्या है तो 1 होगा और 9 वाले जो विषम संख्या रहेंगे उसके घात तो फिर उसके इकाई का अंक 9 होगा। इस बात को समझ लेना है। अब थोड़ा देखते हैं उदाहरण। देखिए ये सम संख्या है तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? सम संख्या रहने पर क्या हो रहा है? इकाई का अंक 1 होगा। इसके इकाई का अंक 1 होगा। ये हो गया उत्तर। अगर यही रहता विषम संख्या है तो फिर उत्तर क्या होता? इकाई का अंक क्या होता है? इसका इकाई का अंक क्या होता है? विषम रहने पर 9 होगा। विषम होने पर 9 होगा। तो आपने देखा कि अगर 2 रहेगा, ये रहेगा, फिर ए रहेगा तो उसके इकाई का अंक क्या होगा? ये आपने भली भांति समझ लिया है। अब कुछ प्रश्न आपसे करेंगे।
अब कुछ प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन हो गया इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए ये ई वाला में से शामिल है, तो जब अगर यही रहेगा तो वही संख्या रह जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसके इकाई का अंक 9 ही हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी रहेगा तो उसके इकाई का अंक वही रह जाएगा। चार है तो सम संख्या है, सम संख्या रहने पर इकाई का अंक 6 होगा। आंसर इकाई का अंक 6 होगा। अगर यदि उसके घात सम संख्या है, अंत में 6 है तो 2 से भाग लग ही जाएगा। सम संख्या है तो फिर इकाई का अंक 6 होगा। इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो फिर ई वाला में से है, तो ई वाला में से रहेगा तो अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 2, 4 पचे 20, 3 यानी कि 8 का घात 3, 8 अठाई 64, 8 512। इकाई का अंक 2 होगा। इकाई का अंक 2 होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका। आप देख लीजिए अंत में 9 है तो सम विषम देखना है, 4 और 9 रहेगा तो सम विषम देखना है। 9 है, यहाँ विषम संख्या है तो विषम रहने पर क्या हो रहा है, विषम रहने पर क्या हो रहा है, वही संख्या ही आएगा। विषम रहने पर वही संख्या आएगा। अगर आपको याद नहीं है तो 9 के घात कोई विषम संख्या दे दीजिए, 9 एकम 9 आ रहा है ना। सम संख्या देखकर देखिए, 9 9 81, 1 आएगा। ये विषम संख्या है तो 9 आएगा, सम संख्या है तो 1 आएगा, तो इसके इकाई का अंक 9 ही आएगा। ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है तो फिर इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए घात 4 के सम संख्या रहने पर, घात 4 है और इसके घात जो है सम संख्या है, तो 4 का घात अगर 2 रखते हैं तो 4 चौका 16, 6 आ रहा है ना, यानी 4 का घात सम रहेगा तो उसके इकाई का अंक 6 आएगा। विषम रहेगा तो फिर वही संख्या आएगा, 4 ही रहेगा। तो ये आपने आज देखा कुछ इकाई अंक वाले प्रश्न, और इस पर आधारित कुछ प्रश्न जो है कल के वीडियो में आप लोगों के सामने आएगा। कल के वीडियो में वो सब आएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण मैं आप सबको नहीं आज बता पाएंगे, आप सबके सामने नहीं रख पाएंगे। कल का जो वीडियो आएगा ये था 5वां संख्या पद्धति का 5वां पार्ट। तो छठे पार्ट में आएगा इसके पर आधारित प्रश्न। तो आप सबसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको मैं इस गणित का जो क्रमबद्ध वीडियो आपके सामने रखता रहूं और इसको देखकर आप लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।